राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। आपने कितने साल की उम्र में जी बजाना शुरू कराया था बैंड? मैंने जी सन 75 से शुरू किया था। हाँ जी। कितनी उम्र थी जी आपकी उस टाइम में? मेरी उस टाइम 20-21 साल की उम्र थी। 20-21 साल हाँ, की। 21 लगा। शादी में जाया करते जी आप? शादी में बजाने खातिर जाया आज करते? मैं ब्याह शादी में आज अब भी जाता हूँ, जा रहा हूँ, करता हूँ काम। अच्छा, तो आपकी पार्टी में जो अगर आपने उस टाइम आपकी मतलब 20 साल के थे, 20 साल की उम्र में आपने शुरू कर दिया था बजाना, बैंड बजाना शुरू कर दिया। तो आपकी पार्टी में जी कौन कौन थे, क्या नाम थे उनके, नाम बताइए जी। हमारी पार्टी में मेन तो हमारे मास्टर संदेश गणपत जी थे, गुरु थे हाँ आपके? जी हमारे गुरु। बाकी हम छोटे मास्टर में अपना करुणा बीरबान और दरिया भी मास्टर जी हमारे से बड़े थे। ये सब अजीत और पप्पू, हाँ, और जी? जगत सिंह और भगत सिंह, हाँ, ये थे हम काम करने वाले। बाकी और भी थे, बाहर के बहुत आदमी आते थे। कहाँ से आते थे बाहर के? बाहर के हमारे पास कौन से गांव के? फरमाना से। क्या नाम था जो फरमाना से आते थे? मास्टर सतबीर। और जी, और कौन से गांव के? और अपना दौड़ के डोड़े डोड़े दौड़ दौड़े कहाँ पे पड़ता है ये गांव? ये अपने फरमाना के साथ ही। अच्छा, वहाँ से कौन आता था जी? बलमत मास्टर अच्छा, और जोगिंदर मेरा लड़का, तो उनके लड़के थे, मतलब काफी आते थे वहाँ से फरमाना खास से आते थे बजाने के? रामनिवास राम निवास, दौड़ से। हाँ वही से जो आते थे। जी। ये आपके मतलब आपकी जो प्रणाली है, गणपत जी आपके गुरु थे? हमारे पास काम करते थे, हाँ। काम करते थे। आपके गुरु थे वो गणपत जी थे, उनके गुरु थे रामस्वरूप उर्फ बुच्चा, हाँ जी। जो बोरगाम के थे। जी। अस्तलबोर से थे वो? हाँ जी, अस्तलबोर से। अस्तलबोर से थे। ये प्रणाली रामस्वरूप उर्फ बुच्चा से चली हुई है। ठीक, हाँ जी। तो सर ये बताइए, आपकी कितनी उम्र हो गई? आप कितने साल के हो गए सर आप? मैं जी 70 में चल रहा हूँ, मतलब 70 का हो गया। आपका स्वास्थ्य ठीक है सर? आप हम काम कर रहे हो सारी बीमारी वैसे मतलब स्वस्थ हो सर आप? इस टाइम तो स्वस्थ हूँ, फिर बुढ़ापे में घर परिवार ठीक है सर आपका? सुख शांति है? ठीक है जी, बिल्कुल सुख शांति। तो सर आप ये बताइए, और कहाँ कहाँ गए, दर्शकों को थोड़ा बताए, कित कित आप गए, हरियाणा में गाया, और कहाँ कहाँ जाते थे आप, जहाँ जहाँ गए आप? मेरी शुरुआत दिल्ली से है जी। बाकी फिर मैं जी जैसे अपने सिंगर में काम कर रहा हूँ, रोहतक, अपना दादरी, भिवानी, मतलब अपने कई शहरों में काम किया है। अच्छा, कुल मिला के हरियाणा आपने पूरा कवर किया? हरियाणा में पूरा नाम है तकरीबन काफी शहरों में, जैसे बरवाड़ा है, उकलाना है, भुन्ना, उचाना, नरवाना, काफी मतलब सब जगह जाते रहे हम। ज्यादातर आप कहाँ रहे ज्यादातर? ज्यादातर मैं दिल्ली रहा जी। दिल्ली में 30 साल 32 साल के करीब। कौन सी जगह दिल्ली में? मैं पहले रहा किंजवे कैंप। तो सर आपके जो पिताजी थे उनके बारे में बताओ, कैसे इंसान थे, मतलब क्या सिखाते सब? जिन्हों बताओ, आपके जो पिताजी हैं उनके क्या विचार थे, क्या सोचते थे, उनके बारे में बताओ, आपके पिताजी के बारे में। पिताजी बिल्कुल सीधे साधे आदमी थे, बढ़िया विचार के आदमी, महापुरुष थे वो किसी के साथ कुछ भी झगड़ा वगैरह कुछ नहीं करते, सबके मिलनसार बंदे। नेक नीति के इंसान थे? नेक नीति के इंसान थे। पूरे गांव में उनकी वाह आती है, बादशाह के नाम से पूरे गांव के लोग बादशाह के नाम से पुकारते थे। जैसे जाति है, ब्राह्मण जाति है, सब जातियों के लोग अच्छी तरह उनकी मुलाकात थी सबके साथ। हर जातियों का वो सम्मान करते थे, राम रमी सभी के साथ, सबके साथ राम रमी थी, और सभी उनको भी आदर सम्मान देते थे। आज ये दुनिया, ये संसार आपके पिताजी को सर क्यों भूल गया? गांव के लोग क्यों भूल गए? उनको याद क्यों नहीं? आपके पिताजी भी थे। मरने के बाद इंसान को क्यों भूल जाता है? क्या विचार आपके? मरने के बाद इंसान को क्यों भूल जाते हैं? अपना परिवार तो कभी भूलता ही नहीं। जैसे हम अपने बाप को किस तरह भूल जाएंगे? हमारे जो खुद अपने हैं, चाचा ताऊओं के हैं, और भी हमारी बरादरी है, लाने बरादरी, वो तो किसी तरह नहीं भूलते अपने। और बाहर की जैसे याददाश्त तो सबको आते हैं, बैठते हैं। अभी मास्टर ऐसा था, सब जातियाँ बोलती हैं अब भी, वो बहुत बड़े आदमी था। अच्छा, हाँ,
ये आपका जीवन रहा। तो सर ये बताइए, आप प्रोग्राम में जाते थे, बचपन में शादी में गए, उस टाइम आपको क्या कुछ मिलता था, पुरस्कार क्या मिलता था, क्या कुछ इनाम मिलता था बचपन में? देखो ब्याह शादी में नाम तो जिस तरह पार्टी में मार मतलब जाती क्या थी, कुछ मिल जाता था उस टाइम? तो जितने भी नाम होती थी आदमी, हम जितने 11 हफ्ते क्या सब बांट लेते थे आपस में। 200 आते थे, 500 आते, सब बांट लेते थे अच्छा, अपने हिस्से में। आपके मन में सर लालच आया, मतलब थोड़ा लालच हुआ, मतलब लालच पार्टी मतलब सब मन में? अपने आदमी थे तो उनके साथ लालच करने की तो जरूरत ही नहीं थी। सब अपने हैं, मेरे भाई हैं सब। सभी से आपका मिलना अनुसार था, हाँ, मिल बांट के काम करते थे, मिल बांट कर जो भी पैसा आता मिल बांट के आपस पार्टी में जी 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 सभी को उसका मेहनत थाना जो भी था उन्हें जी दे जी देते आप। सबको बराबर। ईमानदारी के इंसान हो आप, ईमानदारी जी से जी, काम करते थे हमने सब। कभी किसी को धोखा नहीं दिया, ना हाँ। धोखा किया किसी के साथ। और जी जैसे आपकी जो पार्टी है बैंड मास्टर, इसमें और कोई गांव के कहीं और गुआंढ के कोई बढ़िया जो अच्छे काम किए उन्होंने बजाए, ये क्या नाम है उनके, और कोई बाहर के जिन्होंने अच्छा बजाया, हमारे जी अच्छे बजाने वाले हमारे क्या नाम? हरियाणा में एक मास्टर जो के नाम के नाम था रहा महावीर महावीर फरमाना। फरमाना, हाँ जी, बहुत अच्छे कलाकार थे। टॉप के और ये- हाँ, कलाकार। टॉप यही ट्रम्पेट ही बजाते थे, बहुत बढ़िया कलाकार थे। दूसरा नंबर हमारे रामपुर मास्टर रजाना, गाँव कहाँ से? गाँव रजाना से। रदाना है ये? रजाना रजाना ये रजाना से। हाँ, यही बजा ट्रम्पेट बजाते थे, बहुत बढ़िया कलाकार थे जी, मान्यवर। क्या नाम था? यार क्या नाम था, रामफुल। रामफुल। वो भी मतलब छोटी या बड़ी रजाना से सर? वो बड़ी रजाना से, बड़े, वो भी टॉप के टॉप कलाकार। के कलाकार। और जी आपकी इस लाइन में कोई टॉप के कलाकार, टॉप के अच्छे कलाकार बजाने थे, वाले? विरोधा मास्टर के नाम था उनका, दिलीप दिलीप बड़ौदा गाँव। बड़ौदा गांव में। बहुत बढ़िया कलाकार होते थे जी, इसी वो भी ट्रम्पेट बजाते थे। अच्छा, और जी कोई कलाकार जो बेहतरीन थे, जो चले गए परमात्मा के पास? हमारे वो ढोल ढाल बजाने वाले रोड डूब गया तो वो बताए। तो सर ये बताइए, आपने सांग देखे? सांग से देखिएगा आधे खूब सांग? देखे जी सांग। कौन से सांग ये देखा आपने? सांग हमने धनपत, धनपत जी का कहाँ पे सांग देखा? हमने बरताना गाँव में, बरसाना गांव? बरताना गांव में पढ़ता था। अच्छा, मैं बरताना गांव में आप पढ़ते थे? छठी क्लास में पढ़ता था। उस छठी का। उस टाइम उम्र कितनी थी आपकी? टाइम हो गई 14-15 साल की। 14-15 साल की थी उस टाइम। राय धनपत जी को देखा जी, जी, जी। बरताना गांव। और कौन से सांगी देखे? और ये अब चल रहे हैं कृष्ण के गाँव में उसका पापड़ो कापड़, इनका सांग कहाँ देखे आपने? अभी हो रहा था सिंधवी खेड़े में। हाँ, हमारे गांव भी आया था। आपके गांव में भी आया था? एक आसन गांव में। ये बारह था सोनू सोनू बगानिया। सोनू संग ना, अच्छा, कहा था वो यूपी के। यूपी के? हाँ, नाम गांव का नाम मुझे याद है। अच्छा, सोनू सांगी थे, वो यूपी से थे। अच्छा सांगी थे। ये होगी सांग की बात। तो सर आपकी क्या विचार है, मतलब आज के टाइम में ये संस्कृति है जो ये मतलब इतनी आगे नहीं आ रही, लुप्त भी होते जा रही है धीरे धीरे, प्रथा ये चली हुई है, डीजे आ गया, तो क्या विचार है ऐसे हैं, आगे कोई हमारा बच्चा इस काम को यानी सीख नहीं रहा है। जितने हम तो अपनी हमारी उम्र से हमारे छोटे हैं वो थोड़ा बहुत कर रहे हैं, बाकी आगे कोई भी नहीं सीख रहा हमारा। तो आप सर, आपको मैं सलाम करना चाहूँगा, आप इतनी भाग्यशाली हो। आपके पिताजी भी, उन्होंने नाम कमाया, हरियाणा में नाम कमाया, गाँव गोंडों में उनका नाम था। आप उनकी प्रणाली को आगे बढ़ा रहे। सबसे पहले तो सर आपको सैल्यूट है, आप इतनी अच्छी संतान हो उनकी, आप उनकी बातों को आगे बढ़ा रहे हो। आपके पिताजी इतने अच्छे इंसान थे, उनको आगे बढ़ाए सर, राम राम, अच्छी बात है सर। तो ये बताइए, आज की जो मतलब जितने भी मतलब बच्चे हैं, युवा वर्ग है, इन चीज़ों को मतलब क्यों नहीं गाना बजाना पसंद क्यों नहीं करते, क्या कारण और है? धंधे में लग गए। अब जैसे फेरी है, कपड़ा फेरी है, सब्जियां काम करने लग गया कोई, मतलब अपने धंधे पकड़ गए वो, मतलब पैसे के पीछे लग गए हो, पैसे के पीछे, नौकरी के पीछे। इसमें प्रॉफिट कम थी, वो अपने बढ़िया वाले धंधे पकड़ तो रहे हैं। हमारे जो पुराने संस्कार है सर, वो तो छोड़ने नहीं चाहिए। माता पिता ने हमें सिखाया है जो, उन पे संस्कारों पे हमें चलना चाहिए। वही हम तो अब कर रहे हैं। वो पीछे क्यों जा रहे हैं बाकी संस्कार? बच्चे नहीं संस्कार पीछे क्यों जा रहे हैं? बच्चे नहीं सीख रहे तो हमारा क्या कसूर है इसमें? अच्छा, ये बताओ, बच्चे पसंद नहीं करते। बच्चे नहीं सीख रहे। अच्छा,
चल कोई बात नहीं, परमात्मा उनके भी जिंदगी लगाए सर। जो बच्चे इन चीज़ों को नहीं सीखना चाहते, नहीं सुनना पसंद, तो सर अब दर्शकों को एक गाना सुना दो, कोई भी अलग धुन, हरियाणवी कोई धुन है सर, हरियाणवी या फिल्मी धुन कोई हरियाणवी? ये सारे जितने भी गाने फिल्मी धुनों बनते हैं। फिल्मी धुन सुना दो सर, कौन से सुनाओगे आप? सुना दो पहले। लो दे दे प्यार दे पाए। हाँ राम कदे नजर लायक दे भगवान भी आ रहा है आज ऊपर तो। वाह जी वाह, गजब बताइए। दे दे प्यार दे, प्यार दे। सर ये बताइए जो आप अपनी, चल और बातें बताए सर थोड़ा, आपने मतलब क्या क्या संघर्ष देखा? गरीबी देखी जी आपने? खूब गरीबी देखे, अब भी गरीब है हम तो, आज भी गरीब हो आप? खूब गरीबी देख रखे। हमारी अपनी दुकान हुआ करती दिल्ली, उसमें आग लग गई थी जी। अच्छा। उसके बाद हम वापस हरियाणा में आ गए, यहाँ दुकान करी जींद में, फिर काम नहीं चला, क्यों पैसा भी नहीं था, हिम्मत छूट गई थी पिताजी की। आपके जो पिताजी चले गए जब, मतलब थोड़ा मतलब वो हो गया, मतलब जिम्मेदारी बहुत आ गई सर आपके ऊपर? जिम्मेदारी जाती है बाप गुजरने के बाद, जिम्मेदारी तो आई जाती बच्चे में। अच्छा, और कोई बातें जो आप बताना चाहे सर दर्शकों को अपने बारे में, और कोई बातें जो आप बताना चाहे सर? कोई बचपन की यादें, किसी कलाकार आर्टिस्ट के सामने आपने परफॉर्मेंस किया, बड़े जैसे सांगी हो गए, कवि हो गए, कोई गायक के आगे ये बजाया हो आपने, किसी बड़े इंसान के आगे? दिल्ली था उस टाइम, जागरण का प्रोग्राम जाया करता, एक हमारा जो उल्ले के दादा रमेश शर्मा जी, जागरण में काम किया जी मैंने। जागरण लाइन हाँ, कई सब जागरण लाइन में, माता बहनों का जागरण है, और भी आज भी जागरण हो रहे हैं, उनमें काम किया मैंने। सर ये बताओ, जैसे आज के टाइम में बहुत पैसे लेते हैं, मतलब गाने के बजाने के बहुत प्रोग्राम होते हैं, मतलब पैसे भी ज़्यादा लेते हैं, मतलब ये कहते हो इतना पैसा लगे, आपके मन में लालच क्यों नहीं आया सर? क्या कहना चाहोगे, लालच क्यों नहीं आया? आपने मतलब 100 रुपये मिले तो उसको भी स्वीकार किया, लालच क्यों नहीं आया? आप भी वो तो टाइम ही ऐसा था जी, क्योंकि इतनी वो ना तो बेईमाना होता था, अब ज़्यादा आदमी लालच में फंसा हो तो बेईमाना भी बढ़ गया है। उस टाइम आम आदमी, आपके मन में आज भी लालच नहीं है सर? प्यार प्रेम था उस टाइम आपस में, तो भाइयों में अपने जितने भी काम करने वाले थे। और आपके परिवार में और कौन गाते बजाते थे आपके परिवार में सर? हमारे पिताजी, दूसरा मैं एक लड़का है वो कर रहा है। क्या नाम है आपके लड़के का सर? तेज सिंह। अच्छा, वो मतलब गा रहे हैं, बजा रहे हैं? हाँ, ये इसी काम में। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। मतलब आपके जो माता पिता उन्होंने संस्कार सिखाए थे आपको, मतलब कभी लालच नहीं करना, ईमानदारी से काम करना। ठीक है सर, आपसे मिलके अच्छा लगा, आपने जो समय दिया, तो राम राम जी। राम राम।